नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो बेसिक फार्मूला होता है उसको जो है पढ़ेंगे। जितना भी फार्मूला त्रिकोणोमेट्री में आता है, जिस पर सवाल बनता है, हम सभी फार्मूला को बारीकी से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे त्रिकोणोमेट्रिक बेसिक फार्मूला। बेसिक चीजें क्या होती है, फार्मूला याद तो करते हैं लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं। तो इसी को जो है कंफ्यूजन को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। याद तो हो जाता है लेकिन कंफ्यूजन यहाँ वाला वहां लगा देते हैं, यहाँ वाला वहां लगा देते हैं। तो इसीलिए हम आपको इस तरह से याद करा देंगे अभी कि अगर इसको हम दो पार्ट में बांटे हुए हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर समझ करके अगर याद कर लेते हैं तो आप बिल्कुल जो है भूलना बंद हो जाएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। चलिए थोड़ा इसको जान लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है तीन भुजाओं को मापने के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे वह क्या है, त्रिकोणमिति है। हमारा मेन फोकस अभी फॉर्मूला पे है, इस पे अभी हम नहीं जाते हैं। देखिएगा, तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर यह क्या दिया हुआ है, इस तरह का जो साइन हो, इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री, यानी कि यह समकोण है 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वह कर्ण होगा, हाइपोटेनस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और जहां पर हम थीटा लिख देंगे उसके सामने वाला जो हो जाएगा वह लंब हो जाएगा। तो थीटा के सामने वाला लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। ऐसे समझिए कि यह मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, तो यहां हम 90 डिग्री बना दिए, इसका मतलब यह भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और अगर हम यहां पर थीटा बना दिए तो थीटा के सामने वाला यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। थीटा यहां बनाए थे तो इसके सामने वाला लंब हुआ, थीटा यहां बना दिए तो इसके सामने वाला लंब हो गया। तीन चीजें होता है इसमें, कर्ण, लंब और आधार होता है। तो एक यहाँ पर कर्ण हो गया, दूसरा यहाँ पर लंब हो गया, तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आप समझ लीजिए इसमें तीन चीज रहेगा, लंब, कर्ण, आधार। तो यहाँ पर यह 90 के सामने कर्ण हो गया और थीटा के सामने लंब हो गया, तो यह क्या हो गया, आधार हो गया। चलिए ये आप समझ गए होंगे, आपको पता होगा। मेन बात करते हैं फॉर्मूला पे। देखिएगा, त्रिकोणमिति में जो है 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात आप रटने के लिए किसी तरह याद होगा आपको, लेकिन आपको याद ये करना है कि 6 अनुपात। देखिए यहाँ पर हम 6 अनुपात को क्या कर दिया है, लिख दिया। अब यहाँ से कैसे होगा फॉर्मूला, तो साइन का उल्टा जो होता है कोसेक होता है। ऐसे आपको याद रखना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। अगर आप ये समझ गए तो इसके बाद जितना फॉर्मूला बनते जाएगा सब आपको याद हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोस का उल्टा सेक होता है। टैन का उल्टा कॉट होता है। या आप ऐसे कहिए, कोसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉट का उल्टा टैन होता है। आपको ऐसे याद रखना है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का सेक, टैन का कॉट। क्लियर है। अब जो साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होगा, यहां से जो है आप बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, एक ट्रिक क्या आता है, लाल कक्का। क्या आता है, लाल कक्का, बचपन में पढ़े होंगे। एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, फिर एल का मतलब क्या है, लंब है। के का मतलब कर्ण है, के का मतलब कर्ण है, और ए का मतलब क्या है, आधार है। आप यह याद रख सकते हैं, लाल कक्का। एल से लंब होता है, ए से आधार होता है, के से क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखिए यह पहला, देखिए एल बट्टा के है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब बट्टा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्लियर। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। दूसरा क्या है, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। तो दूसरा यहाँ cos थीटा है, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार, और बट्टा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। पहला लंब बट्टा कर्ण, दूसरा आधार बट्टा कर्ण, और तीसरा एल का मतलब लंब, और ये क्या है, ए यानी कि आधार। तो लंब बट्टा आधार। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा में क्या हो जाएगा, आधार। जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद करने में परेशानी होती है वो आप ऐसे याद कर सकते। देखिए तीन तो हमने निपटा दिया, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तीन तो हमने निपटा दिया। कैसे, आपको याद रखने लेना है, लाल कक्का। अब तीन हो गया। शुरू में हम बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है। उल्टा कहने का मतलब जैसे यह यहाँ पर इस तरह से है, यानी कि इसका ढक्कन नीचे है, उल्टाएंगे तो यह ऊपर आ जाएगा। तो उसी तरह देखिए, साइन का उल्टा जब कोसेक होता है तो इसको उल्टाएंगे तो कर्ण नीचे है तो कर्ण को यहाँ ऊपर लिखिए, और बट्टा में लंब ऊपर है तो लंब को क्या कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए। कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। क्लियर है। आप जानते हैं कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर कोस का उल्टा जब सेक होता है
तो इसको भी उल्टा दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा। कर्ण नीचे है तो इसको कर्ण को जो है ऊपर लिख दीजिए, और आधार ऊपर है तो इसको क्या कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए। क्लियर है। लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए साइन का कोसेक उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। अब देखिए tan बराबर लंब बटा आधार होता है, लेकिन tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ आधार नीचे है तो आधार को यहाँ क्या कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए, और बट्टा में लंब को क्या कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए। इस तरह से यह 6 फॉर्मूला आपको इस ट्रिक से क्या करना है, याद रखना। क्लियर है। लाल कक्का यानी कि L से लंब, A से आधार, K से कर्ण। इस तरह से यह 6 बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब जो है 6 बेसिक फॉर्मूला यहाँ भी आपको मिलेगा, लेकिन हम बार बार यह करें, आपको यह याद रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है या कोसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, tan का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा tan होता है। यह आपको याद रखना है, तभी जाकर के आप आगे जितना फॉर्मूला बस इसी 6 अनुपात पे दिया हुआ है। देखिए उल्टा कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं 2/5, तो कहेगा इसको उल्टा करो तो हम क्या लिख देंगे, 5/2। ठीक है। अगर यहाँ 2 लिखा है, कहेगा इसका उल्टा करके बताओ, तो बट्टा में नहीं कुछ तो हम 1 लगा देंगे, तो अब उल्टा करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, 2। बस यही होता है उल्टा का मतलब। चलिए अगर आप यह समझ गए हैं तो यह यहाँ से भी आप जो है 6 फॉर्मूला बनेगा, वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं। याद करिएगा तो कंफ्यूजन इधर से उधर हो जाएगा, समझ ही कर रहिएगा तो जल्दी हो जाएगा। देखिए अब 1/sin थीटा है, 1/sin थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो देखिए यह उल्टा करके लिखा हुआ है। अभी तो बताया 2/1, या इसको उल्टाएंगे तो 1/2। तो अगर हम इसको उल्टाएंगे तो उल्टा करेंगे तो आप देखिए यहाँ साइन है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, आप जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यहाँ आप कोसेक थीटा लिख दीजिए। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। क्लियर है, यह आप समझ गए। अब जो है यहाँ 1/cos है, यानी कि यह भी उल्टा है। तो आप जानिए cos का उल्टा क्या होता है, तो आप जानते हैं cos का उल्टा सेक होता है, यानी कि यहाँ से यह फॉर्मूला बना कि 1/cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का। यह भी आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब देखिए 1/tan थीटा है, आप जानते हैं tan का उल्टा क्या होता है, तो tan का उल्टा cot होता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए cot थीटा। 3 फॉर्मूला यहाँ से भी आपको याद हो गया होगा, अगर आप यह साइन कोसेक का उल्टा का वो नियम समझ गए होंगे तब। अब देखिए यहाँ से और 3 फॉर्मूला बना करके किताब में पूरा छाप देता है। अब वहां से आपसे पूछ देगा कि आपसे पूछेगा 1/कोसेक थीटा का फॉर्मूला बताइए, फिर यहाँ आपसे पूछेगा 1/सेक थीटा का फॉर्मूला बताइए, यहाँ पूछेगा 1/कॉट थीटा का फॉर्मूला बताइए। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे, यहाँ 1/कोसेक थीटा है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, यह किसका होता है उल्टा, तो आप कहेंगे कि यह साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो यह एक फॉर्मूला आपका बन गया। 1/सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, यानी कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, अपने दूसरे एक उल्टा होता है। तो सेक थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यह भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से पूछ रहा है 1/कॉट थीटा, तो tan का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा tan। यहाँ कॉट लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, tan थीटा लिख देंगे। यह भी आपको क्या हो गया, इतना फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला इतना याद हो गया आपको, 6 यहाँ से 6 यहाँ से। अब यहाँ से देखिए एक यहाँ से याद कर लेना है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आपको याद रखना है क्या होता है, tan थीटा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा। अब देखिए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा tan हुआ। अब क्या कर दिया, कॉस को उल्टा कर दिया, कॉस को ऊपर लिख दिया और साइन को नीचे लिख दिया। तो जब इसको उल्टा दिया, इधर उल्टाया तो हम इसको भी उल्टाएंगे। तो जब इसको उल्टाया तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, cot थीटा लिख दीजिए। यह आपको क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। अब जो है एक और फॉर्मूला होता है, उसको जो है हम लोग आगे लिखते हैं। वो 2 जो है आप लोग क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। अब तीसरा पार्ट में इसका देखिए, आपको मेन जो फॉर्मूला होता है यह होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह मेन फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यह मेन फॉर्मूला याद रखना है। किताब में क्या करता है, इसका पूरा फॉर्मूला लिख देता है, वहां से कंफ्यूजन, सबको याद करना कंफ्यूजन हो जाता है। आप मेन एक ये फॉर्मूला याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर को आप ऐसे ही रख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर है तो बराबर लिखिए, 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखिए। यह कॉस को बराबर के उधर भेजेंगे तो यह प्लस में है,
उधर जाएगा बराबर के उधर, तो यह क्या हो जाएगा माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चा यह याद करने में परेशान है, उसके अलावा एक और उसको दे दीजिएगा, बेचारा और परेशान हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में। तो आप एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का ये भी हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको यह याद नहीं रखना है, मेन एक यही याद रखना है, यहाँ से ही आपको ये याद हो जाएगा। फिर यहाँ से पूछेगा आप कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो अब क्या करेंगे, एक तो यहाँ लिखा हुआ है तो एक लिखिए, और यह साइन को क्या कर दीजिए बराबर के उधर भेज दीजिए। तो इधर प्लस में है, बराबर के उधर में जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यह भी यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया। यानी कि आपको जो है मेन फॉर्मूला एक यही याद रखना है, और यहाँ से आपको समझ करके दो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर है? यह 3 फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, एक केवल यह याद करना है, यहाँ से आपको तीनों याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा आपको हम बता दिए हैं। सेम टू सेम यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि सेकेंड स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यह आपको याद रख लेना है। यहाँ से भी फॉर्मूला निकलेगा, आप अब समझ गए होंगे कि यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पर लिख ले तो बराबर में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और टेन को उधर भेज देंगे तो टेन यहाँ पर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला यह बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यह एक फॉर्मूला याद हो गया, लेकिन आपको यह याद नहीं रखना है, मेन याद रखना है। यहाँ से आप तीनों समझ करके लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप टेन स्क्वायर थीटा का भी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा का अगर फॉर्मूला लिखे तो यह क्या हो जाएगा, 1 को हम इधर ले आते हैं और टेन को उधर भेज देते हैं। तो यह जो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर आएगा तो -1 बराबर उधर इसको हम भेज देंगे तो यह क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब टेन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पर आते हैं तो आपको मेन यह फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है यह, कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मेन यह आपको याद रखना है। यहां से भी हम अगर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 को हम इधर ही रखेंगे, माइनस वाले को क्या कर देंगे उधर भेज देंगे, तो कॉट उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये भी बन गया। अब अगर यहां से हमें पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो हम क्या करते हैं कॉट को उधर भेज देते हैं और 1 को इधर ले आते हैं। तो यह हो जाएगा कोसेक को इधर रखे कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर आ जाएगा तो -1 बराबर कॉट उधर गया तो कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह से आप समझ करके इस फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं याद रख सकते हैं। यह जो है बेसिक फॉर्मूला का पहला पार्ट था। अब अगला वीडियो में हम आपको ये फॉर्मूला बताने वाले हैं। कौन सा, जैसा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है वह होता है। और उसके बाद वैल्यू जो है साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, उसका फॉर्मूला जो है एक वीडियो में बना करके इस बेसिक को क्या करेंगे खत्म करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग कोई क्वेश्चन बोलिएगा तो उस क्वेश्चन पर भी वीडियो आएगा। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।